जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। श्री गणेशाय नमः। आज आप सुनेंगे श्री गणेश जन्म कथा का वृत्तांत। एक समय नैमिषारण्य में बैठे हुए 88,000 शौनकादि ऋषियों ने अत्यंत आग्रह के साथ श्री सूत जी से निवेदन किया कि हे सूत, आप श्री व्यास जी के शिष्य हो। श्री व्यास जी ने चारों वेदों का उपदेश जहाँ दूसरे ऋषियों को दिया, वहाँ पुराण और इतिहास आपको सौंपा। इसलिए आप सब पुराणों की कथाओं को भली भांति जानते हैं। आपने अनेक पुराण तथा इतिहास की कथा रूपी अमृत का पान हम सबको पहले भी कराया है। आप सदैव परोपकार में ही लगे रहते हैं, भगवान की कथा और पुण्यों की बखान करते। आप आदित्य है, अतः आप कृपा करके सब विघ्नों के नाश करने वाले, मनुष्य के संकट तथा दुखों को दूर करने वाले, सब प्रकार की सिद्धियों के दाता, गणों के नायक, उमा महेश्वर के पुत्र श्री गणेश जी का वर्णन, उनके नाम और कर्मों का रहस्य, उनके व्रत तथा उपासना आदि का विवरण विस्तार पूर्वक सुनाइए। हमारी यही इच्छा है। आपके वचनों को सुनकर कभी तृप्त नहीं होती तथा आपके उपदेशों को सुनते रहे, सदा यही इच्छा बनी रहती है। शौनकादि ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर और उनकी ऐसी इच्छा ही जानकर सब पुराणों के ज्ञाता भगवान वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आप लोग सब धन्य हैं। भगवान के चरणों में आपकी अत्यंत दृढ़ भक्ति देखकर मुझको अत्यंत प्रसन्नता होती है, और जो कथाएं मैंने अपने परम पूजनीय गुरु श्री वेद व्यास जी से सुनी है, सभी आपको सुनाता हूँ। आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, तारकासुर दैत्य के अद्भुत तथा उत्तम चरित्र को सुनकर नारद जी को बहुत ही प्रसन्नता हुई, और ब्रह्मा जी का चित्त भी नारद जी को यह कथा सुनाकर हर्ष से गदगद हो गया। फिर वह शिव जी का स्मरण करके प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछने लगे। नारद जी कहने लगे कि हे देवताओं के देवता, आप तो शिव जी के ज्ञान और उनके चरित्रों के अथाह समुद्र है। हे प्रजा के नाथ, मैंने स्वामी कार्तिकेय की अद्भुत और उत्तम चरित्र को, जो कि अमृत से भी अधिक लाभ देने वाला है, अति सावधानी से सुना है। अब आप कृपा करके श्री गणेश जी का चरित्र सुनाइए। मेरी यह प्रबल इच्छा है। उनके जन्म का सब वृत्तांत तथा उनके दिव्य कार्य, जो कि सब मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है, वर्णन कीजिए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री नारद जी की ऐसे वचन सुनकर तथा श्री शिव जी की प्रति उनकी ऐसी श्रद्धा और भक्ति देखकर श्री ब्रह्मा जी का चित्त बहुत ही प्रसन्न हुआ, और वह शिव जी का स्मरण करके कहने लगे कि मैंने जो पूर्व काल में गणेश जी के जन्म का वृत्तांत सुनाया था, जो कि शनि के दृष्टि के पड़ने से गणेश जी का सिर कट गया था, तो उस समय उन पर हाथी का मुख लगा दिया गया था। वह कथा कल्पांतर की है। अब इस श्वेत कल्पा में घटित हुई श्री गणेश जी के जन्म की कथा, उनके अनेक चरित्रों का वर्णन करता हूँ। इस कथा में सारे संसार की रक्षा करने वाले श्री शिव जी महाराज ने उनका सिर काट लिया था।
हे मुने, इसमें तुमको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु सारी सृष्टि के कर्ता है, सबके लिए कल्याणकारी और सारे जगत के स्वामी है। सुनाया और निर्गुण भी वही है। उन्हीं की माया से अथवा लीला से यह सारा जगत उत्पन्न होता है और विनाश को भी प्राप्त हो जाता है, तथा सारे जगत की रक्षा पालन और पोषण करने वाले भी वही है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप उस विषय की आप आदर वाले भी वही हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, आप उस विषय को आप आदर पूर्वक और श्रद्धा से सुनिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, एक समय पार्वती जी की 2 सखियां जिनका नाम जया और विजया था, उनके पास जाकर कहने लगी कि हे सखी, यहाँ पर कैलाश में जितने भी गण हैं, नंदी, भृंगी आदि, यह सब हमारे होते हुए भी सब के सब श्री शिव जी के ही तो है और आज्ञा पालन करने वाले हैं। असंख्य प्रथम गण हैं, उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वह सभी शिव की आज्ञा का पालन करते हैं और उन्हीं के द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वह सब हमारे ही है, परंतु फिर भी उनका और हमारा मन नहीं मिलता है। इसलिए हे पापों के नाश करने वाली, आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना अवश्य करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसे ऐसे वचन कहे तो उन्होंने भी उन वचनों को हितकार समझकर वैसा ही करने का विचार किया। उसके पश्चात किसी समय में पार्वती जी स्नान कर रही थी। तब सदाशिव श्री शिव जी महाराज नंदी को डरा धमकाकर घर के अंदर चले आए। श्री शिव जी को इस प्रकार अचानक अंदर आया देखकर स्नान करती हुई पार्वती जी जगजननी लज्जा को प्राप्त होकर उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा प्राप्त हुई और उस समय उनकी सखियों के कहे हुए हितकारक वचन को उनको याद आए। इस समय ऐसी घटना घटित होने पर महामाया परमेश्वरी शिव पत्नी श्री पार्वती जी ने अपने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरी आज्ञा में सदैव तत्पर रहने वाला हो, मेरी आज्ञा से कभी भी विचलित न होने वाला हो। ऐसा विचार कर श्री पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो कि संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। उसका वह विशाल शरीर, उसके सभी अंग सुंदर तथा दोष रहित थे। वह अति शोभायमान और महान बल और पराक्रम से संपन्न था। महादेवी ने उसको अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण तथा अनेक प्रकार के उत्तम वरदान देकर कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान मेरा प्यारा यहाँ और कोई भी नहीं है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर वह पुरुष उनको नमस्कार करके कहने लगा कि माता जी, मैं सदैव आपका आज्ञाकारी रहूँगा, आपकी आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं करूँगा। आज आपको कौन सा कार्य आन पड़ा है, मैं आपकी आज्ञा अनुसार अवश्य ही उसे पूर्ण करूँगा। उनके ऐसा पूछने पर श्री पार्वती जी अपने पुत्र से कहने लगी कि हे तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, इसलिए तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वार पर हो जाओ। हे सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना हठपूर्वक कोई भी मेरे महल के अंदर घुसने नहीं पाए, चाहे वह कहीं से भी आया हो और कोई भी हो। हे पुत्र, यह बात मैंने तुमसे सत्य कही है।